भाई आपका नाम क्या है? नीलेश सिंह, आप कहाँ के रहने वाले हैं? दादूपुर सोरा प्रयागराज। और आपकी भी गवाही है कि जब आप लगभग कक्षा 6 में पढ़ते थे, उसी समय आपकी उम्र लगभग 12 साल ही थी। इतनी कम उम्र में आपने ऐसे लोगों की संगति पकड़ी, ऐसे दोस्तों की संगति पकड़ी कि उसी समय से आपने गलत फिल्मों को देखना शुरू किया। और धीरे धीरे आपका कहना है कि गलत फिल्म देखने के कारण आपके मन में गलत विचार उठते थे, जिसके कारण से आपने अपने जीवन में, आपने अपने शरीर में आपने गलत काम करना शुरू किया। साथ ही साथ आपने हस्त मैथुन करना भी शुरू कर दिया। जी भैया। आपसे खुद पूछेंगे, आप अपनी गवाही में बताएंगे कि ताकि जो जवान सामने बैठे हैं, यदि उनके जीवन में इस तरह की शुरुआत हुई है, वो पीछे हट सकें। आप खुद बताएं कि कैसे आपके ऊपर ऐसी संगति का प्रभाव हुआ और आपने कैसे उसमें आगे बढ़े। जब भैया हम कक्षा 6 में पढ़ते थे तो हमारे गलत संगति होने के कारण हम जो दोस्त थे वो गलत वीडियोस देखते थे, गलत बातें करते थे। तो उनके साथ रहता था और वो बोलते थे तुम भी ऐसा करो, अच्छा रहता है, तुम ये करो तो हमारे साथ रहोगे, नहीं तो तुम हमारे साथ मत रहो। और फिर आपने ऐसे करके शुरुआत की। और जवान लोग ध्यान से सुने, और इनकी आदत हो गई कि ये हफ्ते में 3 से 4 बार बिना हस्त मैथुन किए हुए नहीं रह पाते थे। और अपनी उम्र में इन्होंने इस तरह शुरू किया और लगातार इसी काम में आप बढ़ते गए। जी भैया। और आपका कहना है कि जब आप कक्षा 9 में पहुंचे तो आपका जीवन और खराब हो गया। दिन प्रतिदिन आपकी संगति और भी गलत लोगों के साथ, और जो लत थी, गलत लत थी, वो बढ़ती गई। और आपका कहना है कि आपने लड़कियों से भी फोन से बातचीत करना शुरू किया। जी भैया। और आपका कहना है कि आपने देखा कि आपके दोस्त भी बात करते लड़कियों से, तो आप भी इसी तरह बात करना शुरू किए। जी भैया। और गलत बातें बोलना, किसी भी लड़कियों को देखना, गलत कमेंट करना, उनका मजाक उठाना, और ऐसा करके आपने लगातार अपने जीवन में करते रहे। जी भैया। और आप क्या करते थे, आप खुद बताएं। जब भैया हम कक्षा 9 में गए तो हमारे दोस्त मतलब कि लड़कियों से बात करते थे और गंदा मजाक करते थे और कमेंट करते थे। तो हमें भी बोलते थे आप भी करो, तो हम भी गंदा मजाक करते थे, उनके ऊपर कमेंट करते थे। और आपका जैसे कहना है कि आपने जब पहली लड़की से बात करना शुरू किया, आपने 1 साल बात करके छोड़ा, फिर दूसरी लड़की से बात करने लगे, और उससे भी आप उसके घर मिलने के लिए जाते थे। और ऐसा करके आपने लड़कियों से इस तरह बात करके अपने जीवन को खराब करते गया। भैया जी ऐसे मैंने 3 लड़कियों से बात किया था। और आप सुन पा रहे कलीसिया की, आप एक बात बताएं भाई कि आपको कभी लगता था कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं? जी भैया, हमें ऐसा नहीं लगता था कि हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो दोस्त थे वो बढ़ावा देते थे कि आप करो ऐसा, हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे, आप करते रहो ऐसा। और आप इसी तरह अपने जीवन को व्यतीत करते थे। जी भैया। आप खुद बताएं कि कितने सालों तक इस तरह अपने समय को आपने खराब किया, आपने कितने साल तक इसी तरह व्यस्त रहे आप? जी भैया, हम लगभग 6 साल तक इस सब कामों में पड़े थे। और आपने लिखा है कि आप लड़कियों के कारण लड़ाई झगड़े भी कर लेते थे। जी भैया। और आपका कहना है कि कभी कभी आप नशा भी करते थे, आप बियर भी पिया करते थे। जी भैया। और दोस्तों के साथ रहते हुए बहुत ज़्यादा गाली देना, लड़ाई झगड़े करना, यही आपका समय था। जी भैया। आप खुद बताएं कि इस बीच में कोई ऐसा भी समय था जिसमें आपने ज़्यादा लड़ाई झगड़े किए हुए, या फिर आपके साथ में ऐसा कोई काम हुआ हो? जी भैया, जब हम दोस्तों के साथ रहते थे तो वो बोलते थे झगड़े करने चलो, हमसे कहते थे तो हम चले जाते थे। घर वालों से झूठ बोलते थे कि कहीं जा रहे हैं घूमने टहलने, और चले जाते थे लड़ाई झगड़ा करने। और आपका कहना है कि आप अपनी माता पिता की बात बिल्कुल भी नहीं मानते थे? जी भैया, मम्मी पापा कुछ भी कहते थे तो हमें गुस्सा आता था, चिड़चिड़ापन सा रहता था, उनकी बातों को हम नहीं मानते थे। और आपके घर वाले कुछ काम करने के लिए आपको जब बोलते थे तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, और क्योंकि आप पाप में थे, और आपकी लड़ाई झगड़े करना और गाली देना और लड़कियों से बातचीत करना, इस तरह की पाप की संगति के कारण आप अपने माँ बाप की बात बिल्कुल नहीं मानते थे। जी भैया। और आपने लिखा है कि इस तरह आप खुद गवाही दे रहे हैं कि इस तरह कामों के कारण आपका जीवन बिल्कुल खराब हो चुका था। जी भैया। और आपका कहना है कि 3 से 4 साल तक आपको स्वप्न दोष भी होता था। जी भैया। आपको कितनी बार होता था, आपको कैसे कैसे प्रॉब्लम होती थी? जी भैया, जैसे हम रात में सोते थे तो हो जाता था स्वप्न दोस्त, और ये लगभग 4 साल तक हुआ था।
ये हफ्ते में एक दो बार हो जाता था। और लगभग 6 सालों तक आपने पाप में और लड़कियों से बातचीत करना, गलत रिश्ते बनाना और माँ बाप की बात न माना, गाली देना, लड़ाई झगड़े करना, यहाँ तक कि दोस्तों के साथ शराब भी पीना, 6 साल तक इसी तरह पाप में आपने जीवन व्यतीत किए। जी भैया। और आपने कहना है कि आपकी माँ को गांव वालों के द्वारा यीशु मसीह का सुसमाचार मिला। जी भैया। और आप की माँ चर्च आती थी, लेकिन आप कभी कभी चर्च आते थे। यस भैया। आप क्यों लगातार नहीं आते थे चर्च में? भैया मम्मी जब बोलती थी चर्च चलो तो कभी कभी आते थे, बैठते थे, कुछ समझ में नहीं आता था क्योंकि हमारे दिमाग में वही पाप की बातें रहती थी, हम उसी चीज़ों में खोए रहते थे, हम वही सब हमारे दिमाग में चलता था कि हम यही सब हमें करें, यहाँ पे हमको अच्छा ही नहीं लगता था चर्च में। और आपके घर वाले बोलते थे कि आप चल के संगति करिए, आपका जीवन बदलेगा, लेकिन आप उस तरह नहीं आते थे चर्च में। लेकिन फिर आपने लिखा है कि फिर आपने अगस्त 2022 से आपने लगातार चर्च में आना और वचनों को सुनने का आपने निर्णय लिया। क्या हुआ आपके जीवन में? आपने जो निर्णय लेकर चर्च में आने लगे, आपको कैसा महसूस हुआ? जी भैया, जब हम 2022 अगस्त में आने लगे, हमारे मन में मतलब कि बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया था। हम सोच रहे थे सुधर जाएं, बदल जाएं। फिर हमारी दीदी बोली कि चलो चर्च चलते हैं दोनों लोग, तो हम और हमारी दीदी अगस्त से आने लगे। और फिर आपने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया। जी भैया। आपने क्या बोला प्रभु से और चर्च में आपने क्या निर्णय लिया प्रभु के सामने, जिसके द्वारा आपका गलत संगति से आपका छुटकारा हुआ? आपने क्या निर्णय लिया? हम परमेश्वर से निर्णय लिए कि हम परमेश्वर ये गलत काम नहीं करना चाहते, हम छोड़ना चाहते हैं। हम अपने पापों का प्रायश्चित किए परमेश्वर के सामने। और फिर आपने लिखा कि जब आपने उस दिन के बाद फिर आपके ऊपर प्रभु ने अनुग्रह किया, आपने गलत संगति से आप छूट गए। यस भैया। और फिर आपने पूरा छुटकारा नहीं पाए थे, लेकिन आपने 10 मई से 10 जून जो पिछले अभी 2023 में ही पिछले महीनों में जो स्कूल चला था, बाइबल स्कूल, आपने उसमें हिस्सा लिया था। जी भैया। आप खुद बताएं लोगों को कि आपने स्कूल के दौरान क्या बातें सीखी थी? स्कूल के दौरान पापा जी से जो हमें बातें बताई कि हमें ये गलत काम नहीं करना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा अच्छी ज्ञान की बातें बताई कि परमेश्वर के दास ने हमें बताया कि हमें हर अपनी माता पिता की बातों को मानना चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए। ये सब और फिर आपने लिखा कि आपने उसी स्कूल में निर्णय लिया और 10 जून को जब परमेश्वर के दास ने स्कूल वालों के लिए ले हैंड प्रार्थना किए, हाथ रखकर उनके ऊपर प्रार्थना किए, और ताकि जो भी निर्णय है और जो भी चाहते हैं आप वो कर सके, आपको बल मिले, उन्होंने आपके लिए प्रार्थना किया। जी भैया। तो 10 जून 2023 की उस वीडियो को भी अपनी स्क्रीन पर सब देखते हैं। ताली बजाएं जोर से सब जन। और उसके बाद से जब आप अपने घर को गए स्कूल के बाद, फिर आपने क्या देखा अपने जीवन में परिवर्तन? जिस बात को आप सोचते नहीं थे कि गलत है, आप लगातार उसको करते थे, लेकिन जब स्कूल से आप घर गए, आपके जीवन में आपने क्या बदलाव देखा? खुद बताएं। जब भैया हम स्कूल से घर गए तो हमें पापा जी के द्वारा बताए गए वचनों को याद किया, हम प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना भी नहीं करते थे। इन सब बातों को जो बाइबल स्कूल में हमें बताया गया था, उन सब बातों को हमने ध्यान से पढ़ा, फिर से उसको याद किया। तो हमने अपने मन में एक प्रायश्चित किया कि अब हम ये गलत पाप नहीं करेंगे, ये सब गंदी बातें नहीं करेंगे, और हमने सबका साथ छोड़ दिया। हम परमेश्वर और उसी के बाद से आप गलत कामों से आज़ाद हैं। लड़कियों से जो बात करते थे, आपने अपना जीवन बदला। आप किसी से बात नहीं करते, किसी से आप संबंध नहीं रखते, और यहाँ तक कि आपको हस्त मैथुन की आदत से भी, और जो आप गंदी फिल्मों को देखा करते थे, गाली देना, लड़ाई करना, आपका जीवन बिल्कुल बदल चुका है। यस भैया। अब आप अपने माँ बाप की बात भी मानते हैं। यस भैया। आपने अपने जीवन में बिल्कुल आजादी देखी है। यस भैया। तारीफ करें सब जन। कितने महीने हो गए आप बिल्कुल आजाद हैं? 2 महीने हो गए भैया जी। और जो काम को आप 6 सालों से लगातार करते थे, आपने कभी भी 2-3 दिन भी आपने अपने आप को नहीं बचा पाए, लेकिन 6 साल की उस पाप की परिस्थिति से आप आज लगभग 2 महीने हो चुके हैं, आप बिल्कुल आजाद हैं। यस भैया। ताली बजाकर, हाथ उठाकर सब जन तारीफ कर इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया।